जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजबन कृशाणं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुवर प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुवर प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमः बारंबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा में प्रवेश से पहले थोड़ा राम जी का नाम बोलो। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम चरणों का दास बना लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुकुल नंदन जय श्री राम। दशरथ नंदन जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भक्त विभीषण की जय। हमने देखा कि विभीषण को किस प्रकार प्रभु ने अपनी शरण लगाया और प्रभु के चरणों में विभीषण गिर जाते हैं, त्राहि माम करके, रक्ष माम। और कहते हैं प्रभु, वो पूछे तुम्हारा हाल क्या है? तो विभीषण कहते हैं, नर पुंगव नर केसरी, नर नायक नर नाह। आज विभीषण दीन है, प्रभु के हाथ निभा। प्रभु अब आप ही मेरा निभा करोगे, मैं सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आ गया हूँ। सब अवलंबन को तज प्यारे, तू मेरी शरण में आ जा रे। कर दूं पापों से मुक्त तुझे, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। भगवान ने गीता में अर्जुन से ही कहा, जब कुछ ना हो, कुछ धर्म नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी शरण में आ जाओ, सब अवलंबन को त्याग कर। ऐसी विभीषण आता है। आगे देखते हैं विभीषण क्या कहते हैं, राम क्या कहते हैं। धन धाम छुटा, विभीषण कह रहे हैं, धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी ना मुझको चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी अब न लालसा है। पहले कुछ ध्यान था कि मैं लंका का राजा बन जाऊंगा राम जी से मिलकर, पर अब वो भी इच्छा नहीं है। चुपचाप बताया नहीं, लेकिन राम जी समझ गए क्या इच्छा है। अब तो जन यही चाहता है, जन गणनायक के पास रहे, जय गणनायक के पास रहे। इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों का ही दास रहे। मुझे दास बना लो चरणों का, प्रभु ये मेरी अभिलाषा है। और चरणों में गिर के रोने लगे। अब आगे जैसा हुआ सुनिए ये धर ध्यान। कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। उसे लंकेश कह दिया, लंका के राजा। अब क्या बोले सुग्रीव से, हे किष्किंधापति बतलाओ, अब क्या इसका करना है। उस निश्चर पति दशकंदर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए करुणागार,
सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। पर मेरी राय तो ये है प्रभु, वानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या है पुल की। उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच ही है सागर ये, अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव से ही मांगिए मार्ग इससे पुल का। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी बात, आशीष नवा बोले तुरंत वह छोटे रघुनाथ। छोटे रघुराय बोले, अरे हम हाथ क्यों जोड़ें समुद्र के, हम तो अपना यत्न करेंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा ना विनय की बातों से। घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण जबी, तभी तो उसका गर्व हरण होगा। फिर सागर या महासागर आरत हो चरण शरण होगा। एकदम राम बोले, शांत शांत हो अनुजवर, बोले श्री रघुवीर। ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। पहले हमें बिना करनी है, नहीं मानेगा तो ये भी देख लेंगे लक्ष्मण, तुम्हारी बात भी सुन लेंगे। इतना कहकर समुद्र तट बैठे विनय निमित्त, और सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। लंका से चले रामादल में जिस समय विभीषण आए थे। पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। बानराकार में शुक सारण इस समय घूमते फिरते थे। वो राक्षस बानर का रूप धर के सेना में घुल मिल गए और सब पता देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। रावण ने भेजा था, जाके देखो विभीषण को लात मारी है राम ने, और या नहीं, या उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी सेना कैसी है, सब पता लगा के आना। और बानराकार में शुक सारण इस समय घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे। वो भी राम जी की जय, राजा राम की जय करते जा रहे हैं। व्यवहार यहाँ का देख देख ये दोनों भी जब भक्त हुए। घर की तन की सुधि भूल गए, उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए। और जब ऐसे खो गए राम जी के प्रेम में तो उनकी माया खत्म हो गई, और वो राक्षस दिखने लगे सबको कि राक्षस कहाँ से आ गए हमारे बीच में। अब बानरों ने कस के उनको पकड़ लिया। हो गए प्रकट खुल गया कपट, कपियों ने झट पहचान लिया। झटके दे दे मही पर पटका, जब गुप्त दूत अनुमान किया। ये तो राम जी, ये तो गुप्त दूत आ गए रावण के। नाक कान काटो अभी, बोले कपि दो तीन। राम लखन को दे उठे तभी दुहाई दीन। इनके नाक कान काट दो, 2-3 ये बोला। 2-3 कभी ऐसे बोले नहीं, जो हमारे नाक कान काटेगा वो भगवान की शपथ है, राम जी की शपथ है उनको। श्री लखन कान लाल के कान पढ़ाइए, करुणा क्रंदन दूतों का। भुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को स्वतंत्रता दी। फिर थोड़ा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्र का दी। ले जाओ हमारी चिट्ठी ये दशकंदर को दिखला देना। फिर कुछ संदेश जुवानी भी अभिमानी को समझा देना कि तू भी विभीषण की तरह शरण में आ जा, नहीं तो तेरा घर बार सब चौपट हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं तुम्हारे लंका में परिवार में। नास्तिकता चोरी कलह नशा और परनार, कहना ये वस्तुएं हैं वंश विनाशन हार। चिट्ठी में लिखा है जो तुमने काम करा है ना, ये वंश का नाश कर देगा। आँखों के रहते अंधा है तो बीज जहर का बोता है। चोरी से हर कर पर नारी अब रण में सन्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही लंका का सत्यानाशी है। ये बारंबार जता देना जानकी प्यासी है। जानकी प्यासी है। ये जानकी को साधारण मत समझ, ये तेरी जान का लेकर ही दम लेंगी। चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। शुक सारण आ गए क्या, रावण ने पूछा। बोल उठा दश भाला, किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल। अब दूत कहते हैं रावण से, पहले तो सब वृत्तांत कहा उस बुद्धि विहीन विभीषण का।
उसका वृत्तांत कहो, जो वो मूर्ख यहाँ से भारत समाज में भरे राज्य को छोड़ के चला गया है। पहले तो सब भ्रांत कहो उस बुद्धि विहीन विभीषण का, जो देश जाति का द्रोही है, बागी है भाई के रावण का। फिर उन लड़कों की बात करो जो निज प्राणों पर खेले हैं, फिर जिसने लंका दहन किया उस जैसे कितने बनेरे हैं। उस जैसे ताकतवर और भी हैं क्या? सारण बोला है वहाँ हर्ष व्याप्त सर्वत्र, लाए हैं हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। और लक्ष्मण की पत्र का दे दी हाथ में। पहले तो दिया राम जी ने, और मुंह से क्या बताएं, पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को, फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध की शगण को। लक्ष्मण जी को दया आ गई दया, हमने जिस समय दुहाई दी, मुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी विदाई दी। हे नाथ राम तो अद्भुत हैं क्या कहें, हृदय खो गया वहीं। और राम के गुण गाने लगे शिव सारण। चरणों की छवि देखी बनती वर्णन में तनिक न आती है, जिन जिन अंगों पे दृष्टि गई मन लुभा लुभा कर रहा वहीं। चरणों की छवि देखी बनती वर्णन में तनिक न आती है, कमलों पर दौड़ी दृष्टि भ्रमरी बस बार बार ही जाती है। चरण कमल इतने सुंदर हैं कि हमारे नेत्र रूपी भौरे उनके चरणों में ही बस गए और वहीं पर चिपके रह गए। श्री रघुकुल भूषण मुस्का कर लंका की ओर दे फेरते थे, शोभायमानता धनुष बाण हाथों में उसे कोई फेरते थे। धनुष बाण की डोर को प्रत्यंचा को चढ़ा रहे हैं और लंका की ओर देख रहे हैं कि कब अवसर मिले और लंका पर प्रहार करें हम लोग। नख सुख सुंदरता भरे हैं कौशल्या लाल, शोभित जिनकी देह पर धूल और तरुछाल। श्री महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में हम, अब उनके दल बल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम। जिस ओर देखिए दृष्टि उठा अगणित ही भालू बानर हैं, दलबद्ध सभी रणमत्त सभी विकराल काल भयंकर हैं। सुग्रीव नील नल जामवंत हनुमान मयंद द्विविध अंगद, धूम्राक्ष केसरी गय गवाक्ष दधि बाल शरभ शरभंग पुरद। बड़े बड़े वीरों का, बानरों का, भालुओं का नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं। अगणित कपितर्जन गर्जन कर दहलाते व्योम धरा को हैं, कर देंगे क्षण में खंड खंड यों देख रहे लंका को हैं। नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, देख देख इस पर को, देख देख इस पर को कहते थे किलकार। क्या कह रहे हैं बानर वहाँ पे बैठे हुए? कर देंगे छिन्न भिन्न खल दल भेजेंगे यमपुर रावण को, वह छत्र मुकुट वह सिंहासन दे देंगे भक्त विभीषण को। श्री राम आज्ञा ना देते हैं अन्यथा अभी दिखला दें हम, सेना समेत दश कंदर को दल डाले धूल मिटा दें हम, धूल मिला दें हम। आसुरी सभा को उलट पुलट चोरी का स्वाद चखा दें हम, सारी नगरी को चौपट कर सागर के मध्य बहा दें हम। हरि बोल। जगदम्बा जग जाया जननी, जगदम्बा जग जाया जननी, सीता माँ को ले आए हम। एक आसन राजें राम सिया, पूजा कर पुष्प चढ़ाएं हम। सारे बानर यही सोच रहे हैं। इस भांति हरण कर भूमि सुर नर मुनि को कर दें निर्भय हम, तब गूंज उठे त्रिभुवन में ध्वनि श्री रामचंद्र की जय जय हम, रामचंद्र की जय जय हम। सुनकर दूतों की कथा लखन पत्र का बाँच, हंस कर रावण ने कहा लिया शत्रु बल जांच। हमने देख लिया शत्रुओं का बल कितना है। रावण बोला हंसकर, बानर भालू की चिंता क्या, वह तो असुरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं लड़कों का यही लड़कपन है। देख तो छोटे तपसी को कैसे बकवादें करता है। लक्ष्मण की चिट्ठी पढ़ के कह रहा है रावण, मृग शावक शशि के छूने को चौकड़ी छलांगे भरता है। ऐसे छोटा सा हिरण का बच्चा चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे छोटे छोटे हैं ये तो। हाथ बांध शुक ने कहा सुनिए निश्चर राज, रूठ रहा है आपसे राज और ये ताज। अब भी समय है प्रभु,
हो जाओ उनकी शरण में प्रभु के। कुछ होनहार है लंका में ये हमें दिखाई पड़ती है, जो भली बात भी नाथ तुम्हें विष जैसी कड़वी लगती है। संशय की रही बात ही क्या जब स्वयं देख हम आए हैं, निश्चय ही अपनी ताकत से वह ड्योड़े और सवाए हैं। बहुत ड्योड़े हैं हमारे, राक्षसों भी बड़े बड़े हैं वहाँ पे भालू। सीता को दे दीजिए संधि जग में यदि जीवित रहना है, अन्यथा हमें ये दिख रहा उनसे लड़ना खुद मरना है, उनसे लड़ना खुद मरना है। तुम जिसे तपस्या कहते हैं वह योगेश्वर हैं भूतल में। वो तपसी मत करो, ये सारे संसार के रक्षक हैं वो तो। हम जिसे तपस्या कहते हैं वह योगेश्वर हैं भूतल में, तोड़ेंगे हमें खिलौना सा जब खेलेंगे युद्ध स्थल में। रक्त वर्ण रावण हुआ नेत्र हो गए लाल, लात मार दरबार में दोनों दिए निकाल। और जैसे विभीषण को लात मार के निकाला, ऐसे उन दोनों को भी लात मार के निकाल दिया। अरे तुम भी वैसे आए हो, राम जी का गुणगान गा रहे हो, अपने उसका गुणगान गा रहे हो, खाता मेरे हो और गाते उनकी हो, निकल जाओ यहाँ से। ये भी आए रघुवीर शरण सब बीती बताई है अपनी, रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गति पाई अपनी। शुक सारण ऋषि थे शाप विवश लंका में रहे अज्ञ होकर, शाप के कारण राक्षस बन गए थे कुछ समय के लिए। अब शाप मिटा आश्रम पहुँचे करुणानिधि के कृतज्ञ होकर, विनय न सागर ने सुनी बीत गए दिन 3, तभी उठे प्रभु ऊब कर रह न सके आसीन। 3 दिन हो गए, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। बोले भय बिना होती न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है। लक्ष्मण लाओ मेरा बाण, अभी सुखाता हूँ इसको। फिर बाण कौन सा, अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। ये कहकर बाण चढ़ाया जब धनवा जब टंकार हुआ, धनवा का जब टंकार हुआ। जलचर दल सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, जल के भीतर जग आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे। फूटी वह ज्वाला मुखी वहाँ पानी के सोते जाग उठे। ऊपर से प्रभु कई क्रोधानल, नीचे से भड़की बाड़वा नल। समुद्र के अंदर बाड़वा नल होती है ना, वो भी घबरा के ऊपर आ गए। और 2 अनलों में जब आया खल, अनल कहते हैं अग्नि को। अब 2 तरह की अग्नियां मिल गई कि नीचे जल में रहने वाली, एक प्रभु के शर की जो समुद्र तीरों से निकल रही आग। तब फैली सागर में खलबल, अब तो कंचन थाल में मणिगण भर अनूप। आया शरण कृपालु के धर्मानव का रूप। चरणों पे प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए। फिर हाथ जोड़ कर खड़ा रहा, लज्जावश नीची नजर किए। फिर बोला क्षमा क्षमा राघव, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो। जल के जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी पानी हो। पानी को पानी ही रहने दो प्रभु। पानी का महत्व जब है जब वो तरल रहे। सिंधु वचन सुन हंस पड़े श्री रघुराज उदार, कहा बताओ कपि कटक कैसे उतरे पार। शीश नवा उसने कहा सुनिए करुणागार, जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, आप चाहो तभी मैं सूख जाऊंगा। पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए जिससे युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े वरदानी हैं, बल जल पर सेतु बनाएंगे। अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तराएंगे। हरि बोल। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में ये छुपी भावना है। मैं उछल कूद नहीं मचाऊंगा, मैं उस समय बिल्कुल सुकड़ के बैठ जाऊंगा। पुल बंधे विजय होकर लंका पर, मेरी यही कामना है। ये अग्निबाण उन पर छोड़ो जो खल है मेरे उत्तर में, जो मेरे शत्रु हैं उत्तर दिशा में, ये बाण उन पर छोड़ दिए। क्योंकि बाण तो आपका खाली जाता नहीं है।
आरंभ सेतु का कार्य करो अति शीघ्र शुभ ये अवसर में। तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरि सिंधु की पीर, सागर गद गद हो गया और हर्षाए रघुवीर। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सागर दादाजी की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो सुग्रीव बोल उठे तुरंत, यही अवसर मुहूर्त का है। नल नील सेतु आरंभ करो, शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। ये सुनते ही कपिसेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ। पाषाण शीघ्र ही लाने को बानर मंडल तैयार हुआ। चिकने चौड़े उजले सुडौल जो ढले कुदरती सांचों में। कपिगण चुन चुन ऐसे पत्थर लाते थे बातों बातों में। ले लेकर नाम राम जी का नल नील उठाते थे पत्थर। वह चमत्कार था हाथों पर में जल पर तर जाते थे पत्थर। मिस्त्रियों और मजदूरों में उत्साह कार्य का दूना था। प्राचीन कला का भारत को ये पुल बेजोड़ नमूना था। भारत का बेजोड़ नमूना है, आज भी सागर में है। तो सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीलावश सहयोग। राम जी कह रहे हैं जब मेरे नाम के प्रताप से ये पत्थर तैर रहे हैं तो मैं भी चुपचाप देखूं मेरे हाथ से भी तैरता है कि नहीं तैरता। और वो तैर रहे थे नल नील के हाथ से, और हनुमान जी उस पर राम लिख रहे थे। तो बोले मैं देखता हूँ। तो चुपचाप एकांत में एक पत्थर उठाया और चल दिए, कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन हनुमान जी तो उनकी पूंछ थे। हनुमान जी ने कोई सूक्ष्म रूप बनाकर मक्खी के रूप में उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और श्री राम जी को नहीं मालूम। एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर। राम जी ने भी एक पत्थर रख दिया। रघुवर के हाथ से छूटते ही सागर में डूब गया पत्थर। हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े ये घटना देख कर। हनुमान जी तो पीछे पीछे हंस पड़े, अरे वाह आपने डुबाई दिया। मन में ही मन में सोच रहे थे प्रभु प्रशांत क्यों नहीं तैरा ये क्यों नहीं तैरा। मन में सोच रहे हैं राम जी। तो वो कह रहे हैं जिसको आपने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही, जिसको छोड़ा तो वो पत्थर डूब जाएगा, वो नर डूब जाएगा। जिसको छोड़ा तो वो नर डूब जाएगा। आगे आकर भक्त ने कह दिया तुरंत, क्यों डूबा पाषाण ये बतलाऊं भगवंत। हनुमान जी ने कहा मैं बताऊं क्यों डूबा प्रभु। ये महिमा नाथ राम की है, जल पर पत्थर तैराते हैं। उस राम नाम से राम स्वयं क्यों अपनी होड़ लगाते हैं। राम से बड़ो राम का नाम। प्रभु आप अपनी होड़ अपने नाम से मत लगाइए। फिर भी कुछ मन में कहता हूँ अपराध क्षमा सरकार करें। 2 पुष्प चरण में रखता हूँ यदि रघुराई स्वीकार करें। जो कर कमलों में बना रहा निश्चय ये बना रहा भगवान। जो इन हाथों से छूट गया, जो इन हाथों से छूट गया वह सचमुच डूब गया भगवान। ठीक समय हो गया सुंदर सेतु तैयार। मुस्का कर कहने लगे तब करुणा आगार। जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राटों से भी बरसों में, है साधुवाद द्वारा तुमको वह कर दिखलाया दिवसों में। आपने कुछ ही समय में वो सब बानरों ने मिलकर पुल बना दिया। हैरान राम भी। अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का। लंका पर चढ़ने से पहले आराधन हो शिव शंकर का। रण के देवता त्रिलोचन हैं, पहले हम उन्हें मनाएंगे। अब शंकर जी की पूजा करेंगे। वो मेरे इष्ट हैं, उनको पूजा करके तब उनको मनाते हैं। मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षस गण पर जय पाएंगे। असुरों के रखवाले हैं तो अपने भी रक्षक हैं शंकर। आहा हमारे साथ शंकर है। न्याय जहाँ पर सर्वप्रथम उस जगह सहायक हो शंकर। मैं उनका हूँ वो मेरे हैं, हम दोनों क्षीर शर्वरा हैं। हम खीर और बूरा हैं, दोनों एक ही हैं, किसका हमको अलग मत समझो। आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं। बोले गौरी शंकर महाराज की जय। इतना सुनते ही हुआ फिर दल में जयकार। अपने हाथों राम ने की शिव मूर्ति तैयार।
और वहीं रेत से अपना उन्होंने बड़ा सुंदर शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करवाई। संस्थापन आवाहन अर्चन विधि सहित हुआ विश्वेश्वर का, और वहीं पे रामेश्वर नाम प्रसिद्ध हो गया, राम जी के ईश्वर। सागर तट बना राम द्वारा इस भांति धाम सिद्धेश्वर का। प्रभु बोले शंकर में मुझ में है लेश मात्र भी भेद नहीं, जो जन अद्वैत उपासक हैं वह होता है उनको खेद नहीं। जैसे सब नदियों का पानी सागर ही में तो आता है, त्यों ही सब देवों का पूजा परमात्मा में ही जाता है, परमेश्वर में ही जाता है। इतने में कहा पवन सुत ने अब दैत समाप्त तमाम हुआ, इसलिए आज से आगे को शिव राम एक ही नाम हुआ, शिव राम एक ही। ये सुनकर फिर जयकार हुआ, ध्वनि गूंज उठी श्री हरिहर की। तुम भी अब राधे श्याम कहो, जय राम और जय रामेश्वर की, जय राम और रामेश्वर की। और एक पद छोटा सा लिखा है इन्होंने लास्ट में सुंदरकांड के। ओम ओम नमो रामाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो रामाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि राम और शिव एक ही है ना। रसने बोल मेरी जिह्वे बोल, रसने बोल मेरी जिह्वे बोल। ओम नमो रामाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो रामाय, ओम नमः शिवाय। वलकल इधर उधर बागंबर, राम जी के वलकल वस्त्र हैं तो राम शंकर जी के बागंबर। वलकल इधर उधर बागंबर, ये है धनुर्धर वो त्रिशूलधर, और जटा जूट दोनों के सुर पर, और दोनों धूल धूसरित हरिहर, दोनों धूल धूसरित हर हर। और नयन तुला पर तोल मनवा, रामाय हरि बोल। ओम नमो रामाय, ओम नमः शिवाय, ओम रमा रामाय, ओम नमः शिवाय। किंद कुंद इंदु सम है गिरजावर, वो तो कर्पूर की तरह गोरे हैं कुंद इंदु। और नीलांबुज समान सीतावर, नीलांबुज समान सीतावर। दोनों कहलाते हैं ईश्वर, राधे श्याम राम रामेश्वर, राधे श्याम राम रामेश्वर। अंतर के पट खोल मनवा, राम नाम रस बो घोल। ओम नमो रामाय, ओम नमः शिवाय। रसना रसना जिह्वे बोल, ओम नमो रामाय, ओम नमो रामाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो रामाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान, गौरी शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और आज इस प्रकार 8-9 खंडों में सुंदरकांड संपन्न होता है। आप YouTube में पूरा सुनिएगा, आपको आनंद आएगा भगवान ने चाहा तो। आइए कीर्तन करते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र।